देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना कुछ 7 साल पहले घटित हुई थी। इस घटना ने मुझे अंदर से झंझोर कर रख दिया था। पहले तो मुझे भूत प्रेत और डायनों पर एक रत्ती भर भी यकीन नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद मेरी ना हाँ में बदल गई। तब शाम का समय था जब मैं बाहर से घूमकर घर लौटा था। मैं बहुत ही थक गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत आलस आ रहा था। मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, इसलिए मैं अब बेड पर जाकर लेटने ही वाला था कि तभी मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। मैंने जब अपना फ़ोन उठाया तब मैंने देखा कि वह कॉल मेरे एक दोस्त की थी, जिसका नाम रोहित था। मैंने उसकी कॉल रिसीव की। कॉल उठाने के बाद मैं कुछ घंटों तक उसी से बात करता जा रहा था कि तभी उसने मुझसे कहा कि तुम लोग मेरे घर कुछ दिनों के लिए रहने क्यों नहीं आ जाते। जिस पर मैंने थोड़ा सोचा, फिर उससे कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं बाद में कभी आ जाऊंगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वो जिद करने लगा। वो कहने लगा कि मैं कई बार तुम लोगों के यहाँ पर आया हूँ, इस बार तुम्हें मेरे घर आना ही होगा। तो मैंने उससे हाँ कर दिया। उसके बाद मैंने कॉल काट दी। वैसे तो मेरा दोस्त गांव में रहता था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं टाली। फिर मैंने उसी शाम बाकी के दोस्तों को फ़ोन किया और उनको ये बात बताई। तब मुझे पता चला कि मेरे बताने से पहले ही रोहित ने उन्हें भी इसके बारे में बता दिया था। हम तीनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पहली बार हम रोहित के घर जा रहे थे। फिर जिस दिन हम लोग उसके घर के लिए निकलने वाले थे, वह दिन भी अब आ गया था। इसलिए मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली थी और मेरे बाकी के दोनों दोस्तों ने भी। फिर हम तीनों अपने घर से निकलकर एक जगह इकट्ठा हुए। फिर वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी और रोहित के घर के लिए निकल गए। रास्ते में हम सभी काफ़ी खुश थे। मेरे घर से रोहित के घर की दूरी लगभग 600 से 800 किलोमीटर की थी, इसीलिए हमें जाते जाते एक दिन लग गया। हमने पूरे रास्ते काफ़ी एंजॉय किया। रोहित के गांव का नाम बादलपुर था। जब बादलपुर स्टेशन आया तब हम तीनों दोस्त स्टेशन पर उतरे तो हमने देखा कि रोहित हमारे सामने खड़ा है। वह हमें लेने स्टेशन पर आया था। उसे देखकर मानो हम तीनों काफ़ी खुश हो गए और रोहित भी बहुत खुश था। फिर रोहित हम तीनों को अपने घर की ओर ले जाने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह गांव मेरे लिए इतना भयानक साबित होगा। रास्ते में तो रोहित ने अपने गांव के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, पर इतना कहा यह गांव बाकी गांव जैसे सामान्य सा है। उसका गांव देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था और वहाँ का वातावरण भी ठीक ठाक ही था। कुछ ही समय में हम रोहित के घर पहुँच गए। रोहित का घर दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसमें 7-8 कमरे थे। उस समय रोहित अपने घर में अकेला रहता था, इसलिए उसने हम तीनों को अपना अपना पर्सनल रूम दे दिया था। उस घर के कमरे भी काफ़ी बड़े लग रहे थे, इसलिए मैं उस कमरे में अच्छे से रह सकता था। हमें रोहित के घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और हम इतनी बड़ी दूरी तय करके आए थे, इसलिए मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। इसलिए मैं सीधा जाकर बेड पर सो गया। वैसे तो वह घर जंगल से काफ़ी दूर नहीं था और वहाँ रोशनी भी काफ़ी कम आती थी, इसलिए मुझे वहाँ थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका कारण क्या है। फिर रोहित ने मुझे जल्दी ही उठा दिया। उसने कहा कि तुम लोग कुछ खाए नहीं हो, इसलिए पहले कुछ खा लो, फिर जाकर आराम से लेट जाना। इसलिए हमने पहले खाना खाया, फिर उसके बाद जाकर हम अपने कमरे में लेट गए। मुझे लेटे हुए आधे से 1 घंटा ही हुआ था और मेरे बाकी के दोस्त भी सो गए थे कि तभी मैंने कुछ आवाज़ सुनी। वो आवाज़ किसी पायल की थी। ऐसा लग रहा था कि घर के बाहर कोई पायल पहनकर चल रहा हो। वह पायल की आवाज़ इतनी तेज़ी से आ रही थी कि मैं नींद से जाग गया। जगने के बाद मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए कि कौन रात को पायल पहनकर चल रहा है, लेकिन उस समय काफ़ी रात हो गई थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी घर से निकलने की, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से जाकर सो गया। लेकिन वो पायल की आवाज़ मुझे पूरी रात सुनाई दे रही थी, जो मुझे बहुत ही इरिटेट कर रही थी। वो रात तो मैंने कैसे भी गुजार ली। फिर अगले ही दिन मैं दोपहर के समय बैठकर सोच रहा था कि आखिरकार पायल की आवाज़ आ कहाँ से रही थी। कौन था जो इतनी रात को पायल पहन के घूम रहा था।
मैं चाह रहा था मैं यह बात अपने बाकी के दोस्तों को बताऊं, लेकिन मैंने सोचा कि वह लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए दूसरे दिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन आश्चर्य की बात तो अब हुई। उस रात भी जब मैं सो रहा था तो मुझे उस पायल की आवाज़ आ रही थी और काफ़ी भयानक सी आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे कि कोई औरत तेजी से मेरे कमरे के आगे ज़ोरों से चल रही हो। वो भयानक सी आवाज़ें मेरे कानों में चुभ रही थी और मैं उस रात भी अच्छे से सो नहीं पाया। मैंने अब सोच लिया था कि ये बात बाकी के दोस्तों को बताऊंगा और मैंने अगले ही दिन ऐसा ही किया। ये सारी बातें मैंने रोहित को बताई, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मेरी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं किया और वो लोग मुझे कहीं ना कहीं झूठा बता रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि हमें तो रात को कोई पायल की आवाज़ या अजीबोगरीब आवाज़ नहीं आती। वो लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। जिसके साथ बीतती है वही बता सकता है कि उसकी क्या हालत होती है। उस दिन मैं शाम के समय घर के बाहर बैठा हुआ था और मेरे सामने एक आदमी कुछ काम कर रहा था। मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उस आदमी ने मेरी ओर देखा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। फिर उस आदमी ने एकदम से मुझसे पूछा, क्या आपको भी रात को यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं? मैं तो ये बात सुनकर हैरान हो गया था। मुझे लगा कि इस आदमी को भी रात के समय वह भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन मैंने उस आदमी को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा कि मुझे कोई रात को भयानक आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर वह आदमी वापस जाकर अपना काम करने लगा, पर मैं अंदर ही अंदर थोड़ा घबराया हुआ था। मुझे पता चल गया था कि यह कोई मेरा वहम नहीं है, इसलिए मैंने अपनी घबराहट को दूर करने के लिए सोच लिया था कि अगर आज रात को ऐसी आवाज़ें आईं तो मैं बाहर जाकर ज़रूर देखूंगा और इसके पीछे का राज जानकर रहूंगा। फिर कुछ समय के बाद रात भी हो गई। फिर रात होने के बाद हम लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। मेरे बाकी के 3 दोस्त सो गए थे, लेकिन मैं अपने कमरे में जगा हुआ था क्योंकि मुझे कैसे भी जानना था कि ये हो क्या रहा है। अब करीब रात के 12 बज गए थे और मेरी आंखों पर नींद छाई हुई थी। अब मेरी आंख लगने ही वाली थी कि तभी मैंने किसी पायल की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ सुनते ही मानो मेरी नींद उड़ गई और मैं एकदम से जग उठा। वो आवाज़ अब कुछ समय में बढ़ती जा रही थी और मुझे फिर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। मैंने सोच लिया था कि कोई भी हो, पर मैं इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैंने झटके से दरवाज़ा खोला और एकदम से आकर देखने लगा। लेकिन मेरे बाहर आते ही मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और रात के समय वह गांव दिखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। तभी मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा आगे जाकर देखना चाहिए कि कोई मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं घर से थोड़ा आगे चला गया। लेकिन ढूंढने पर मुझे वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था और अब मैंने अपने कदम घर की ओर बढ़ा लिए। मैं घर की ओर जा ही रहा था कि तभी मैंने किसी के पायल पहनकर चलने की आवाज़ सुनी, जिस वजह से मुझे एकदम से झटका लगा। मैं अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि तभी वह पायल की आवाज़ मुझे मेरे पीछे से आती हुई सुनाई दी, इसलिए मैं पीछे मुड़ा। तब मैंने देखा कि एक औरत जो लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा उस साड़ी से ढका हुआ था और वह पायल की आवाज़ उसी के पैरों से आ रही थी। उस समय काफ़ी रात थी, इसलिए वो औरत मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो दूर से दिखने में कोई सामान्य औरत ही लग रही थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो औरत तुम ही हो जो रात को पायल पहनकर घूमती रहती हो। लेकिन मानो मेरी आवाज़ उसके कानों पर पड़ ही नहीं रही थी क्योंकि वह अपनी जगह पर खड़ी थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी। तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैं उस औरत के पास गया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अब वह औरत और मैं आमने सामने खड़े थे। मैंने जब उस औरत की साड़ी सर से उठाई तब मैंने देखा कि वो कोई सामान्य औरत नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी। उसकी आँख पूरी तरह से सफ़ेद थी और वह एक चुड़ैल में तब्दील थी और उसे देखकर मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मैं इतना घबरा गया था कि मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि अब करूं तो करूं क्या। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वह औरत पीछे की ओर मुड़ी और फिर उस रास्ते से चलने लगी। अब वह मुझसे कुछ कदम दूर ही गई थी कि तभी मैं ज़मीन पर धड़ाम से गिरा।
जैसे किसी ने मेरे पैर को नीचे से खींच लिया हो। फिर वह औरत जैसे ही आगे चलती जा रही थी तो मैं अपने आप ही उसके पीछे खिंचड़ते हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैर को बड़े जोर से खींचकर मुझे अपने पीछे ले जा रहा हो। अब मुझे लग रहा था कि मैं बच नहीं पाऊंगा और ज़मीन पर घसीटते हुए मुझे काफ़ी चोटें भी लग गईं। तभी मैंने देखा कि वो औरत जंगल की ओर जा रही थी और मैं भी उसके पीछे अपने आप ही घसीटते हुए जा रहा था। मैंने अब बचने की उम्मीद ही खो दी थी कि तभी मैंने काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आया। अब मुझे अंदर से रोना आ रहा था और मैं घिसटते हुए जंगल के काफ़ी पास पहुँच गया था। वो मुझे अब जंगल के अंदर लेकर जा रही थी कि तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने कुछ मंत्र पढ़े, जिसकी वजह से वह चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। पहले तो मैंने उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देखा, लेकिन उस आदमी ने जैसे ही मुझे उठाया तब मुझे पता चला कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे मैंने उस दिन काम करते हुए देखा था। उस आदमी को देखकर मुझे सुकून सा मिला। अगर उस दिन वह आदमी सही समय पर नहीं आता तो मेरी जान भी जा सकती थी। उसके बाद फिर उस आदमी ने जो बात बताई उसने मेरे होश ही उड़ा दिए। उसने बताया कि इस जंगल में काफ़ी लोगों ने खुदकुशी की है और कुछ 12 साल पहले इस जंगल में एक औरत अपने पति के हरकतों से परेशान होकर इस जंगल में खुदकुशी की थी। तब से इस जंगल में किसी और की मौत तो नहीं हुई, लेकिन काफ़ी भूत प्रेत की घटनाएं शुरू हो गई थी। और उस आदमी ने यह भी बताया कि जो इंसान अंदर से कमज़ोर होता है उसे ही वो चुड़ैल अपना शिकार बनाती है। लेकिन मैंने ये बात अपने तीनों दोस्तों में से किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि शायद ये सुनने के बाद वह भी बहुत घबरा जाते। लेकिन उस रात के अगले ही दिन मैंने अपने दोस्त को बहाना दिया कि मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए हम लोगों को वापस जाना होगा। और उसके अगले ही दिन हम उस गांव को छोड़कर अपने घर वापस आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।